4 सही 1/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से सेम धनराशि पर अमाउंट क्या होगा? तो भैया ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको x प्लस 0.4% की वैल्यू निकलेगी, यानी कि जब आप x का मान निकालोगे, और x का मान निकालने के लिए ही पहली लाइन दी है। तो पहले आप पहली लाइन का इस्तेमाल करके मेरे भाई क्या निकालो? अमाउंट निकालो, अमाउंट। आप मुझे बताओ, ये आपका प्रिंसिपल है 8600 रुपीज प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट है। कितने साल का ब्याज है? 2.5 साल का। आप मुझे बताओ 8600 रुपए x% ब्याज की दर से 2.5 साल में 9589 हो जाते हैं। आपको 2.5 साल में कितना ब्याज मिला? आपको 2.5 साल में कितना ब्याज मिला, मुझे ये बताओ पहले आप। अगर 8600 रुपए 2.5 साल बाद 9589 रुपए ब्याज कितना मिला? घटाओ, अमाउंट में से घटाओ। ये आएगा आपका 89 और ये आ जाएगा बेटा 989। ये 2.5 साल का ब्याज आ गया 989, 2.5 साल का। क्लियर है? तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा? 1 साल का ब्याज क्या आएगा? 2.5 साल का ब्याज 989 आ गया, 1 साल का ब्याज आएगा 989 बटे 2.5 का मतलब बटे 2.5 आ गया। 1 साल का ब्याज आएगा। चलो ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों? 8600 रुपए 2.5 साल बाद x% ब्याज की दर से 9589 हो गए। तो आपको ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाइए 989। 2.5 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज ये होगा। आपको चाहिए ब्याज की दर कितने के प्रिंसिपल? 8600 रुपए के प्रिंसिपल। 8600 रुपए के प्रिंसिपल पर ये 1 साल का ब्याज है, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? 2 जीरो काट लेते हैं यहाँ पर, दशमलव से यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं, और कुछ कटना तो जरूर चाहिए। 43 से 43 दूनी 86 और 43 तिया 129, 43 दूनी 86 आएगा मेरे भाई। ठीक है? और ये जीरो भी है, तो मैं दोस्तों 230 बटे 25 की 2 में गुणा हो जाएगी 50, तो आएगा 23 बटे 5 4.6%। तो ब्याज की दर आएगी 4.6%। ये ब्याज की दर आएगी 4.6%। क्लियर है? कैलकुलेशन हल्की करनी पड़ेगी और कोई रास्ता है नहीं आपके पास, और कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं है। मैं बता दूं हल्की कैलकुलेशन फिर से। 86 रुपए 9589 हो गए, ब्याज कितना मिलेगा? 989। अमाउंट में से प्रिंसिपल 2.5 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज होगा बटे 2.5। ब्याज की दर क्या है? 86 रुपए पर 1 साल का ब्याज है, प्लस ऑप्शन 2 जीरो काट लिया, दशमलव से जीरो बढ़ा दिया, 43 से काटे 43 दूनी 86, 43 से काटा 230, 25 की 2 में गुणा जाएगी 50, 23 बटे 50 4.6। x% की दर, x% की वैल्यू आएगी। मतलब अगर ब्याज की दर को x प्लस 0.4 कर दिया जाए, x की वैल्यू 4.6 है, 4.6 में 0.4 जोड़ेंगे 5%। अगर ब्याज की दर 5% कर दी जाए तो बोला सेम धनराशि पर अमाउंट क्या होगा? 4 सही 1/5 साल में सेम धनराशि यानी कि 8600 रुपए पर 8600 रुपीज का अमाउंट क्या हो जाएगा 4 सही 1/5 साल में? देखो एक बात बताओ, एक साल में कितना ब्याज है? 5%। तो 4 सही 1/5 साल में कितना होगा? 5 चौक 20 और 21, 21/5। एक साल में कितना ब्याज है? 5%। तो 21/5 साल में कितना ब्याज होगा? 21/5 से गुणा 21%। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपको 21% ब्याज मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? अगर एक साल में 5% ब्याज है तो 4 सही 1/5 साल का मतलब हो गया 21/5 साल। 21/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21%। लेकिन आपसे पूछा अमाउंट, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अगर 100% पे आपको 21% ब्याज मिल जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121%। अमाउंट 121% हो जाएगा। 100% पे अगर आपको 21% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121%। 100 में 21 जोड़ देंगे, क्या अमाउंट आएगा? और एंड में 6 कम 6 आएगा एंड में। ये मेरा आंसर आ गया मेरे भाई, सी ऑप्शन।